हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अभ्यास एजुकेशन के इस चैनल पर। तो बच्चों, साथियों, भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे 9th क्लास के 3rd चैप्टर को, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। चैप्टर का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ईश्वरन इस चैप्टर में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्टोरी को कहता है। हालांकि ये 3rd चैप्टर ऑलरेडी एक चैप्टर है और चैप्टर के अंदर भी एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम ईश्वरन है, वो इस कहानी में भी वो कहानी सुनाता है महेंद्र को। ठीक है ना, चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं MCQs। आप लोग हमारे पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा और इस जितने भी MCQs होंगे आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है ना, देखिए लिख भी दिए हैं। चैप्टर का नाम क्लास 9 मोमेंट बुक सप्लीमेंट्री बुक्स है और ये चैप्टर 3rd है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है ना, गणेश, रमेश और सुरेश और कौन है? महेंद्र। कौन है जी? महेंद्र। ठीक है ना, जिससे हर चीज़ हर कहानी कही जाती है। ठीक है ना, तो वो महेंद्र है। कौन है? महेंद्र है। सेकेंड है, हु इज़ अ महावत। महावत कौन है? महावत कौन है जी? लेबरर है क्या? एलिफेंट्स ड्राइवर है क्या? या कुक है या राइटर है? तो महावत की बात की जा रही है। महावत कौन होता है? तो जो एलिफेंट्स को संभालता है। ठीक है ना, तो वो एलिफेंट्स ड्राइवर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब अ फॉलन ट्री। तो आप लोग को चैप्टर में मिला होगा एक फॉलन ट्री की कहानी। ठीक है ना, जो ट्री गिरा हुआ होता है उसके बारे में ईश्वरन कहता है। और कहता है तो किस प्रकार से कहता है आप लोगों को पता होगा। तो कैसे डिस्क्राइब करता है? ह्यूज माउंटेन कह के, या फिर ह्यूज बिल्डिंग कह के, या फिर इनॉर्मस ब्यूजी बीस्ट कहकर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, घनादार और वो भी कैसा? बीस्ट, यानी कि बड़ा सा विशाल सा जानवर कहकर उसे पुकारता है। नंबर क्वेश्चन 4 है, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन के अनुसार अर्लियर द फैक्ट्री साइट वाज। जो पहले जो था ना पहले जो फैक्ट्री था वो फैक्ट्री साइट जो था वो क्या था? तो यहाँ पर डैश हो जाएगा। ठीक है ना, क्या था जी? मार्केट प्लेस था? बिल्कुल नहीं, मार्केट प्लेस तो बिल्कुल नहीं था। डंपिंग ग्राउंड था? नहीं था। बरियल ग्राउंड था। कैसा ग्राउंड था? बरियल, यानी कि यहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था, ये ऐसी भूमि थी। ठीक है ना, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, ईश्वरन वाज अ गुड डैश है। ठीक है ना, ईश्वरन जो था एक अच्छा सा क्या था? पेंटर था? नहीं जी। स्टोरी टेलर? बिल्कुल स्टोरी टेलर ही है, कहानी को बोलने वाला एक अच्छा बंदा था ये। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ईश्वरन इमेजिनेटिव स्टोरी ही इमेजिन्ड द ह्यूज ट्री एज अ डैश। क्या बोल रहा है? ईश्वरन जो है उसका जो इमेजिनेटिव स्टोरी जो होता है वो इमेजिन करता था ह्यूज ट्री को एज अ, किस प्रकार से किया था बाबू? तो पता होगा आपको, एलिफेंट के रूप में? क्या नहीं, बीस्ट के रूप में। किसके रूप में? बीस्ट के रूप में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द मैड एलिफेंट। आपको इसके बारे में भी कहानी याद होगी, मैड एलिफेंट के बारे में। ठीक है ना, तो किस प्रकार से वो पागल हाथी जो है ब्रेक करता है वॉल को कैसे ब्रेक करता है आप लोग को पता होगा। वॉल यानी कि दीवार को, ब्रेकिंग यानी कि तोड़ता है। कैसे तोड़ता है जी? टॉयज़ की तरह नहीं, किटल्स की तरह नहीं, किसके तरह? तो लाइक मैच स्टिक्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? क्लियर, सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर, फ्रॉम वेयर वाज ईश्वरन वॉचिंग दिस इंसिडेंट। अच्छा, वो घटना की बात हो रही है जब स्कूल की बात है, स्कूल में जब मैड एलिफेंट घुस गया था। ठीक है ना, तो तब की ये घटना बोल रहा है। कहाँ से ईश्वरन देख रहा था उस घटना को? तो रूम से नहीं, रूम में अगर होता तो स्वाभाविक सी बात है कि कैसे कोई देख पाता। फ्रॉम द कबोर्ड से क्या? नहीं। तो ट्री से क्या? नहीं। बचा क्या? रूफ टॉप, यानी कि छत के टॉप से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर है, व्हाट वाज महेंद्र जॉब। महेंद्र का जॉब क्या था? महेंद्र का काम क्या था? वो क्या करता था? ठीक है, महेंद्र क्या करता था? नंबर 1 क्या है, ही वॉज द मैनेजर ऑफ अ सिनेमा। सिनेमा का क्या वो मैनेजर था? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। क्या वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था?
चलिए ठीक है, कुछ हद तक मानते हैं, लेकिन आगे की बात कौन बोलेगा। ही वॉज अ सुपरवाइजर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। चलिए बहुत बढ़िया, वो कौन था, एक सुपरवाइजर था। क्लियर बात यहाँ पर आई है कि वो कौन था, सुपरवाइजर था। और कहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन साइट कंपनी में, ठीक है ना, लिमिटेड कंपनी। चलिए तो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ये बात कह रही है, तो मैं इसको ज़्यादा करेक्ट मानूंगा। नंबर 10, ईश्वरन वॉज वेटिंग फॉर महेंद्र विथ हिज डैश एट द डोर। चलिए समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ईश्वरन जो था वो वेट कर रहा था, क्या कर रहा था, वेट कर रहा था महेंद्र के लिए। किसके लिए, महेंद्र के लिए। किसके साथ, किसके साथ, तो उसके ये महेंद्र के डैश के साथ, दरवाजे पर। तो महेंद्र के लंच बैग के साथ, किसके साथ, महेंद्र के लंच बैग के साथ इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। चलिए नंबर 11 क्या है, हुज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्र। क्या बोल रहा है, किसकी कहानी ईश्वरन जो है सुनाता था महेंद्र को। आप लोग को पता होगा महेंद्र को जो कहानी वो बना कर या फिर जो भी इमेजिन करके सुनाता है, तो कहाँ से सुनाता था, किसका सुनाता था और किसकी सुनाती थी, ठीक है ना। लेपर्ड्स की नहीं जी, लायंस की नहीं, मैड एलिफेंट की। किसकी बाबू, मैड एलिफेंट की सुनाई थी, ठीक है ना। चलिए नंबर 12, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस। तो क्या बोल रहा है, ईश्वरन ने ईश्वरन जो है वो देखता था, अक्सर देखता था, अक्सर रात में। कब बाबू, रात में, जहाँ पर वर्क प्लेस था उसका, वहाँ पर क्या देखता था, घोस्ट को देखता था, या फिर एलिफेंट्स को देखता था, या फिर स्ट्रेंज बर्ड्स को देखता था, या फिर सभी को देखता था। तो मेरे ख्याल से घोस्ट को देखता था। किसको देखता था जी, घोस्ट को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है बहुत ही आसान प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। जिस प्रकार मैं यहाँ पर हल कर पा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी अगर चैप्टर पढ़े होंगे और बढ़िया से, तो अच्छे तरीके से आपको MCQs सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट वाज ईश्वरन स्पेशल क्वालिटी। ईश्वरन की स्पेशल वाली क्वालिटी क्या था, आप लोग को पता होगा स्पेशल क्वालिटी क्या था। तो ही कुड प्रोड्यूस डिलीशियस डिशेज, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है कि वो प्रोड्यूस कर सकता था स्वादिष्ट भोजन, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर बना सकता था किसी भी प्रकार, सही है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ही कुड वीव इंडलेस स्टोरीज ऑन वैरिड सब्जेक्ट्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है जी। वो तैयार कर सकता था, बिन सकता था, जिसकी ऐसी कहानी जिसकी कोई अंतिम छोर आए ही नहीं, और अलग अलग सब्जेक्ट पर, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी, बिल्कुल ये दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का राइटर कौन है, बहुत देरी के बाद पूछा, लेकिन आखिर पूछ ही लिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर ईश्वरन वाज। ईश्वरन कैसा था, स्टोरी टेलर कैसा था, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मास्टर स्टोरी टेलर, बिल्कुल वो तो एकदम मास्टर निकला जी कहानी बोलने के क्षेत्र में, तो वो मास्टर निकला सबका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बहुत करेक्ट। अच्छा भी था, बहुत अच्छा भी था, और मास्टर की बात करें तो ये सबसे बढ़िया हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज ईश्वरन फॉन्ड ऑफ रीडिंग। वो क्या पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता था, बुक्स, कॉमिक्स, फिक्शन, पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चल 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द राइटर क्रिएट वाइल नरेटिंग हिज स्टोरी। तो राइटर जो है वो क्या क्रिएट करता है जब नरेट करता है अपनी कहानियों को, जब बोलता है अपनी कहानियों को, तो वो क्या क्रिएट करता है, मेलोड्रामा, ह्यूमर, सस्पेंस, सरप्राइज एंड ड्रामेटिक फ्लेवर। बिल्कुल करेक्ट है, सस्पेंस भी, सरप्राइज भी और ड्रामेटिक फ्लेवर भी वो जोड़ता है, ठीक है ना जी। और कहानी सुनने में भी तभी मज़ा आता है जब सस्पेंस हो, लास्ट में सरप्राइज हो और नाटक करके दिखाया जाए, तो और ज़्यादा बेहतर बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये बात कह रही है, तो हमने सी को क्या कर दिया, करेक्ट। देखिएगा फिर क्या है 18 नंबर, हुज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्र। क्या बोल रहा है जी, किसकी कहानी ईश्वरन सुनाता है महेंद्र को। ये तो कहानी, ये तो क्वेश्चन हम बता दिए हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैड एलिफेंट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, हाउ डिड ईश्वरन मेक द एलिफेंट अनकॉन्शियस। तो ईश्वरन ने कैसे एलिफेंट को बेहोश कर पाया, कैसे कर पाया जी, एक गन का यूज़ करके नहीं, शूटिंग या टीम नहीं, शूट करके क्या, उसको गोली मार कर क्या, नहीं, इंजेक्शन देकर पॉसिबल है क्या, एक पागल हाथी को इंजेक्शन देना पॉसिबल है, नहीं। चलिए
यूजिंग जापानीज आर्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जापानीज आर्ट का यूज़ करके, और वो कैरेक्टर जिसका नाम था जूजित्सु, ठीक है ना जी, जूजित्सु का ही प्रयोग करके उसको अनकॉन्शियस करना पॉसिबल हो पाया। चल, वेयर डिड द एलिफेंट इंटर, बोल रहा है क्या, एलिफेंट जो है बाबू वो इंटर किया था, कहाँ से इंटर किया था, रूम से क्या, नहीं, हाउस से क्या, नहीं, स्कूल ग्राउंड, हाँ चलिए ठीक है, कहाँ इंटर कर गया था, सॉरी कहाँ इंटर कर गया था, तो स्कूल ग्राउंड में, ठीक है ना, कहाँ इंटर कर गया था, कहाँ प्रवेश किया था बाबू, तो स्कूल ग्राउंड में। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिड महेंद्र टेल स्वरण आफ्टर हियरिंग घोस्ट स्टोरी, तो महेंद्र ने क्या कहा, महेंद्र ने क्या कहा ईश्वरन से बाद में सुनने के बाद, किसके बाद में, तो घोस्ट की स्टोरी को सुनने के बाद क्या कहा महेंद्र ने ईश्वरन से, वो झूठ कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं कहा, ये हॉरिबल था, ये डरावना था, घोस्ट डू नॉट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जी, वो घोस्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है सचमुच की दुनिया में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफेन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस, आखिर जो ईश्वरन है अपने वर्क प्लेस पे क्या देखते रहता था, तो घोस्ट बता ही दिए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए रिपीटेड है। Why did महेंद्र want to shift from his वर्क प्लेस, क्यों शिफ्ट करना चाहता था, यहाँ से हट जाना क्यों चाहता था महेंद्र, ही डिडंट लाइक द प्लेस, वो प्लेस उसे पसंद नहीं था, अच्छा देखते हैं, ठीक है ना, वेदर डिडंट सूट हिम, वेदर क्या सूट नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट, घोस्ट के कारण से क्या, चलिए तो ये सब में से सबसे परफेक्ट क्या लग रहा है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, ठीक है ना, और इसमें हम डी भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, डी भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है एक अनमें से लग रहा है, बल्कि ठीक है, ही डिडंट लाइक द प्लेस, वो प्लेस को पसंद नहीं करता था, ठीक है ना, ऐसा बाद में आया, ठीक है, पहले नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या करते हैं, सी ही हम करेक्ट करते हैं, ठीक है ना, डी की बात नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। चल, वाई डज ईश्वरन यूज ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज इन हिज स्टोरी नरेशन, तो ईश्वरन क्यों अपना ड्रामा दिखाता था, सस्पेंस लाता था, सरप्राइज रहता था, ऐसी क्यों वो कारनामे करता था कहानियों में, तो टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है ना, ना ही बोस्ट फेक विफुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए कि ताकि सरप्राइज नहीं देंगे, सस्पेंस नहीं लाएंगे स्टोरी में, ड्रामा नहीं करके दिखाएंगे तो अटेंशन नहीं करेगा, हर एक कोई सिर्फ सुनेगा, कान से सुन लेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बहुत परफेक्ट बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या बोला जी कि हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री, बोल रहा है क्या ईश्वरन जो था वो किस प्रकार से अपरूटेड ट्री को बताया, कैसे वो बताया, सस्पेंस एंड सरप्राइज को जोड़ा, वेरी गुड, यूजिंग हैंड्स एंड आइज ड्रामेटिकली, वेरी गुड, ये भी करा, मतलब क्या, सस्पेंस भी जोड़ा, सरप्राइज भी दिखाया, हैंड्स का यूज़ किया, आइज का भी यूज़ किया, ठीक है ना, और कैचिंग द अटेंशन, अटेंशन को भी कहीं ना कहीं उस लिसनर का लिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड ईश्वरन स्टाइल ऑफ नरेशन, कौन सी बात उसे इन्फ्लुएंस करती है, मतलब कौन सी चीज़ उसे सिखाती है, क्या उसे सिखाती है, तो तमिल थ्रिलर्स ही उसे सिखाती है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सुनाना चाहिए, कैसे लोगों के ध्यान को पकड़ना चाहिए, ठीक है ना, तो तमिल थ्रिलर हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन व्हाट मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, बिल्कुल बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल कैसे बनता है, कैसे बनता है जी, एलाबोरेटेड डिस्क्रिप्शंस, सस्पेंस एंड सरप्राइज, ड्रामेटिकली, सारा हो जाएगा, ठीक है ना जी, वो डिस्क्रिप्शंस को बढ़िया से एलाबोरेट करता है, ठीक है ना, फिर बोला सस्पेंस ऐड करता है, सरप्राइज ऐड करता है, ड्रामेटिक सेंस को बताता देता है, उसके बाद होता है बढ़िया इंजॉयबल होता है स्टोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर डिड ईश्वरन हिट द एलिफेंट टू मेक हिम अनकॉन्शियस, बेहोश करने के लिए एलिफेंट को उसने क्या करा, क्या करा जी, तो थर्ड क्या बोल रहा है, कहाँ हिट किया, ठीक है ना, कहाँ हिट किया, तो थर्ड टॉय नेल, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही आपको आंसर दे रहा है, तो हम आगे क्यों पढ़े, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्या बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डिड महेंद्र क्लेम हिमसेल्फ टू बी, तो महेंद्र कैसा इंसान था, वो कैसे किस रूप में बताता है, ठीक है ना, यही ना बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, किस प्रकार का आदमी था महेंद्र जो कि अपने आप को बताता था, इंटेलिजेंट था, वैलिड था, ब्रेव एंड रैशनल था, या फिर सारा था। चलिए ऑप्शन नंबर डी बोलता है सारा था, ठीक है ना, तेज तरार भी था और बढ़िया अच्छा कुछ जानता भी था और ब्रेव भी था,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट मेड महेंद्र वेक अप ऑन अ फुल मून नाइट, किस कारण से महेंद्र जग गया, नींद से आखिर जगा तो कारण क्या रहा होगा, मून के कारण या फिर नाइटमेयर के कारण, नॉइज़ के कारण, तो सब होने के बाद मून के कारण, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आंसर, मून के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये 30 नंबर हम होमवर्क देते हैं, ठीक है ना, आप लोग हमको होमवर्क क्या बोलो, बस आपको कमेंट बॉक्स के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है ना, मून के कारण, नाइटमेयर के कारण या फिर नॉइज़ के कारण या फिर ऑल के कारण, तो ठीक है ना। और क्या बोलते हैं 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए 31 क्या है, व्हाट डिड महेंद्र सी फ्रॉम द विंडो, विंडो से महेंद्र ने क्या देखा, और कैट रनिंग आफ्टर अ माउस, क्या वो देखा कैट जो है वो दौड़ रहा है माउस के पीछे, या फिर डार्क क्लाउड दिखा जो कि होल्ड किया हुआ था एक बंडल, या फिर माउस देखा या फिर फ्रेंड देखा, तो क्या था जी, डार्क क्लाउड दिखा और एक होल्ड किया हुआ था एक बंडल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डिड ईश्वरन एंटरटेन महेंद्र, ईश्वरन जो है वो महेंद्र को कैसे मज़ा या फिर कैसे इंजॉय कराता है उसका, तो एंटरटेन कैसे कराता है, तो जी समझ लो टेलिंग हिम स्टोरीज, बिल्कुल जस्ट लाइक अ टेलीविज़न, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, टेलीविज़न की तरह उसको स्टोरी को जैसे टेलीविज़न दिखाता है 3D, वो खुद करके दिखाता है ड्रामा, और खुद सस्पेंस डालता है, सरप्राइज डालता है, तो फिर ये ऐसे करके एंटरटेन उसे कराता है, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ईश्वरन, ईश्वरन कैसा व्यक्ति था, क्यूरियस लर्नर था या फिर डेडिकेटेड लॉयल एंड ऑबिडिएंट वर्कर था, या फिर मल्टी टैलेंटेड फुल ऑफ पॉजिटिव ट्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सब सारा गुण उसका था, अच्छी खासी उनके पास नॉलेज भी था और कुछ गेन भी हमेशा करने के लिए चाहते थे, और क्या बोलते हैं वो मल्टी टैलेंटेड तो थे ही, ठीक है ना। तो ये सब के बाद अभी कुछ क्या बोलते हैं MCQs कि जितनी भी क्वेश्चंस बन पाई हमने कलेक्ट किया और आपके सामने लाया, तो इस वीडियो का PDF यदि चाहिए तो अभ्यास एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है ना, और या तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, फुल PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, PDF मिल जाएगा, ठीक है ना, आप चाहो तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो। धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए।